आप अपनी उन्नति से प्रसन्न हो, अवनति से दुखी हो तो समझ में आता है। पर दूसरे की उन्नति देख करके अगर आपका हृदय कष्ट पाने लगे, हृदय में जलन होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि पर सुख देख ही जरन सुई छोई। पर उसके बाद गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही कि दुष्ट कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अगर किसी के मन में दुष्टता और कुटिलता है तो कोढ़ है। तो आश्चर्य होता है कि एक ही चौपाई में दोनों को जोड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो आवश्यक नहीं है कि जिसको राजक्षमा हो उसको कोढ़ हो, या जिसको कोढ़ हो उसको राजक्षमा हो। पर गोस्वामी जी बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य हमारे आपके जीवन का रखते हैं, और उसका अभिप्राय है कि ऐसे तो अनेक लोग होते हैं जो दूसरे का सुख, दूसरे की उन्नति देख करके दुखी हो जाते हैं, कष्ट होता है, पर वो बेचारे हृदय में दुखी होते रहते हैं, चुप हो जाते हैं। पर जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं होते। वो योजना बनाते हैं कि सामने वाले की जो उन्नति होने वाली है या जो लाभ होने वाला है इसको कैसे विनष्ट किया जाए। तो मानो जब ये योजना मन में आ जाए तो कोढ़ भी हो गया, मन की राजक्षमा और मन का कोढ़ दोनों हो गया। और तब मंथरा में दोनों है, वो दोनों इस रूप में है कि राम को राज्य मिलने वाला है, कोई ये तो सूचना नहीं थी कि उसकी नौकरी जाने वाली है, लेकिन उसको बड़ा कष्ट हो गया। पर वो कोढ़ कैसे हो गया? उसने सोचा अच्छा कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जिससे यह राज जो राम के बनने का स्वप्न है साकार ना हो सके। और गोस्वामी ने करे विचार को बुद्ध को जाती, होई अकाज कौन विजराती। और इस प्रकार से राजक्षमा और कोढ़ जो दोनों महानतम भीषण रोग हैं उसके मन में हो गए, और उस रोग से पीड़ित वह मंथरा कैकेयी के पास जाती है। अब कोढ़ के लिए भी वह छूत का रोग माना जाता है, और राजक्षमा भी वह भी छूत का रोग है। यद्यपि ये अंतर है कि शरीर के रोगों में कुछ रोग छूत के हैं और कुछ रोग छूत के नहीं, पर ये मन का जो रोग है वो तो जितना है सब छूत का है। मन के रोगी के पास बैठिए, उसकी बातें सुनिए, बस थोड़ी देर में वो सारे कीटाणु, सारा रोग आप में बैठाए बिना नहीं रहेंगे। और यही हुआ, मंथरा वह रोग लेकर के महारानी कैकेयी के पास गई, और लगा महारानी कैकेयी तो बड़ी स्वस्थ है। उसने नाटक किया, थोड़ा आंसू बहाते हुए, बड़ा व्याकुलता दुख की मुद्रा बनाए हुए। कैकेयी जी ने देखा, पूछा क्या बात है, और वो विनोद में उन्होंने कहा कि दीन लखन सिख असमन मोरे। लगता है लक्ष्मण जी ने कुछ शिक्षा तुम्हें दी। लक्ष्मण जी जानते थे कि इसकी प्रकृति में षड्यंत्र का और झगड़ा लगाने का स्वभाव है, तो समय समय पर थोड़ा सा शासन रखते थे। तो उन्होंने हंस करके यही कहा कि लक्ष्मण जी ने कुछ आज भी शिक्षा दे दिया क्या? अब उसने जो भाषण दिया, रामायण में भाषण कला में जितने अद्वितीय हैं उसमें मंथरा किसी से कम नहीं, और अन्य कोई वक्ता उसके वक्तृत्व की तुलना नहीं कर सकता। और उसने तुरंत जो प्रारंभ किया, बड़ा एक ऐसा ग्रंथ है कि जो मनुष्य के मन को, मन की समस्याओं को और उसके समाधान को प्रस्तुत कर देता है। और ये जो काम क्रोध लोभ है, इसमें गोस्वामी जी ने यह संकेत किया कि काम के साथ सौंदर्य और क्रोध के साथ कठोर शब्द। पर एक उस दोहे में वाक्य आता है कि क्रोध ये शब्द है क्या, बोले लोभ की इच्छा दम्भ बल। लोभ के साथ उसके दो बल है क्या, बोले जहां पर लोभ होगा वहां इच्छा तो होगी, लेकिन इच्छा होने के साथ दम्भ और जुड़ जाता है। और दम्भ माने जो बात नहीं है उसको दिखाने की चेष्टा। तो मंथरा की कला क्या है कि उसने ये कहा, जो दंभी लोभी होता है वो हमेशा ये सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो तो जो कुछ कर रहा है उसमें उसकी कोई चिंता ही नहीं। तो उसने तुरंत कहा
प्रारंभ में ही से किया। ठीक है, आप कहती हैं कि लक्ष्मण ने मुझे शिक्षा दिया तो क्यों नहीं दे सकते हैं, मेरे पास किसका बल है। और उसके बाद पूछा, अरे हुआ क्या, और बताया कि राम को राजपद मिलने वाला है। तो कैकेयी इतनी स्वस्थ थी कि उन्होंने तुरंत कहा कि अरे इतना सुखद समाचार, और अगर राम को सचमुच राज्य मिलने वाला है तो साचे हो राम राज जो काली, देव तो ही मन भावताली। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। आप कल्पना कीजिए मंथरा में कितना धैर्य होगा। इसके सुनने के बाद तो उसको अपने चुप हो जाना चाहिए, ये तो प्रसन्न हो रही। पर जब उसने और दुख प्रकट किया तो कैकेयी जी क्रुद्ध हो गई, और क्रुद्ध होकर के कहा कि तू घर में झगड़ा लगाने वाली, घर को फोड़ने वाली है, और आगे तूने कभी कोई ऐसी बात की तो उधर जीभ कढ़ावो तोरी, तेरी मैं जीभ कटवा लूंगी। ऐसी धमकी सुन के कौन नहीं घबरा जाएगा। पर मंथरा का धैर्य जो है, जो लोग इस कला के निपुण होते हैं वो धैर्यशाली भी बहुत होते हैं। उसने तुरंत कहा कि ठीक तो है। और क्या शब्द कहा कि आप ये बताइए कि मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है। को नृप हो ही हमें कहानी, चेरी छाण अभोब की रानी। अब मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कह रही हूं क्या? क्या मुझे राज्य मिलना चाहिए, क्या मैं ये कह रही हूं क्या? पर मैं क्या करूं, आपने यह मुझसे कह डाला तो दूसरे को मैं दोष नहीं दूंगी। ब्रह्मा ने पहले ही मुझे कुरूप बना दिया। क्या चतुराई से करी कुरूप विधि परवश की कीना, और कुरूप बनाने के बाद फिर दासी का काम दे दिया। और उसके बाद मैं क्या करूं? इतना होते हुए भी मैं जो बोल रही हूं, बोले फोरई जोग कपार हमारा, अनबल देखने जाए तुम्हारा। मेरा सिर फोड़ देने योग्य है, क्योंकि मैं आपका अनबल नहीं देख सकती। और क्या बाग चातुरी थी, इतनी स्वस्थ दिखाई देने वाली कैकेयी उन दोनों रोगों से ग्रस्त हो गई जो मंत्रा में विद्यमान थे। और उस रोग को बढ़ाने के लिए उसने कथा का आश्रय लिया, कथा का सहारा लिया। और कथा के लिए उसने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि उसने एक नहीं, न जाने कितने दृष्टांत जो है, न जाने कितनी कथाएं पुराण से कैकेयी जी को सुना दिया। स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। जो लोग इस कला के निपुण होते हैं उनकी स्मरण शक्ति भी कम पैनी नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा कथा तो बहुत कल्याणकारी है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने सारी कथाओं में से वही कथा चुन लिया जिन कथाओं में सौतों का सौतों से झगड़ा हुआ। ये गोस्वामी जी यही शब्द लिखते हैं, कहे से, और दृष्टांत क्या दिया, कद्रु विनत ही दीन दुख, तुम ही कौशला देव, भरत वन गृह से ही है, लखन राम के नेम। जानती हो कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनता। तो तुम तो हो विनता और कौशल्या हैं ये कद्रु। और तुम जानते हो कि जैसे क्या कद्रु ने अंत में जब यह अनुभव किया कि मुझे श्रेष्ठ पद नहीं प्राप्त हो सकता है, तो उन्होंने अपने पुत्रों के द्वारा ऐसा छल किया कि अंत में एक विनता को दासी बनना पड़ा। तो तुम तो विनता के समान महान विनम्र हो। अब प्रशंसा तो कैकेयी जी की करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ षड्यंत्र हो रहा है, पुत्र का बहाना बना करके कौशल्या तुमको दासी बनाना चाहती है। ऐसी व्याख्या किया गोस्वामी जी ने कहा, कैसी कथा सत सवती कह, सैकड़ों सौतों की कथा सुना डाला। क्यों? कथा का उद्देश्य क्या था? यही विधि बाढ़ विरोध। कैसे विरोध बढ़े? बोले जब सारे इतिहास में सौत ने सौत को दुख दिया तो कौशल्या कैसे तुम्हें दुख नहीं देंगी। और सचमुच इतना इस कथा का प्रभाव पड़ा कि फिर तो जिन मंथरा ने उसको किन शब्दों में फटकारा था, ये कैकेयी जी ने, उन्होंने मंथरा से कहा कि मंथरा अब मैं तुम्हें पहचान पाई,
तुम दासी होने योग्य हो? अरे तुम तो आंखों में पुतली के रूप में रहने योग्य हो। हाँ, जो विधि पूरब मनोरथ काली, तो करऊं तो ही चख पूतर आली। कितना बड़ा प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है कथा का। पर सुनाने वाली अगर मंथरा हो, लोभ की वृत्ति हो, और व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाए कि उसको चरणों में नहीं बल्कि आंखों में बैठाने को तैयार हो जाए, तो जब व्यक्ति लोभ की दृष्टि से आक्रांत हो जाए, और जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की ईर्षा, मात्सर्य आदि की वृत्ति हो, तो उसका परिणाम यह हुआ कि कैकेयी जी पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती। उतना जितने रोग मंथरा में दिखाई देते हैं, वो रोग और भी अधिक भीषण रूप में कैकेयी जी के जीवन में दिखाई देते। पर यह है कि कथा जैसे समुद्र के मंथन में का दोनों ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से वेद और पुराण में ऐसी कथाएं अनेक हैं कि जिनको सुना करके व्यक्ति के मस्तिष्क को भ्रमित किया जा सकता है। उसके जीवन में ईर्षा, द्वेष और विरोध की सृष्टि की जा सकती। पर अगर कथा के मूल में भगवान हो, भगवान ने अमृत का वितरण देवताओं को किया, और इसका अभिप्राय है कि आप फिर से देखेंगे कि पूरी तरह से जब रामायण में जो समस्या आई, तो उसमें आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि जीवन में परिस्थितियां तो बदलती रहती है। कभी तो मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है, कभी मनुष्य उदास होता है, कभी निराश होता है, कभी उन्नति, कभी अवनति, और ये चक्र जीवन में आते रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करे, तो प्रत्येक परिस्थिति में उसके जीवन की समस्या का समाधान उससे मिल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे, अगर भगवान श्री राम जनकपुर में पधारे हुए तो यज्ञ की रक्षा हो गई, ताड़का का विनाश हुआ, तो सुबाहु मारा गया, मारीच दूर फेंक दिया गया। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान ने आश्रम में निवास किया। क्यों निवास किया? बोले भगत हे तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु से महर्षि ने कहा कि तुम कथा श्रवण करो। मानो यह कथा श्रवण का संदर्भ आपको प्रारंभ से लेकर के जब महाराज दशरथ मनु थे, तब भी जब वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए वन में जाते हैं, तो वहां पर भी यही आपको वर्णन पढ़ने को मिलता है कि मुनियों ने, तब मुनि जहां जहां तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अगर आपको कभी ईश्वर के प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो और उससे पाने की साधना आप जानना चाहे, तो कथा के माध्यम से सुने। और अगर मानो जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिली, मारीच, सुबाहु, ताड़का, इन सब का विनाश हो गया, तो भी कथा के द्वारा जो संदेश मिलता है, भगवान राम को स्वयं उसकी आवश्यकता भले ही न हो, पर महर्षि विश्वामित्र उन्हें कथा सुनाते हैं। और ये कथा का जो क्रम प्रारंभ होता है, और उस कथा से जो दृष्टि मिलती है, कथा से जो समाधान मिलता है, भगवान श्री राम कथा सुनते हुए आनंदित हैं। नित्य गुरु जी से के सामने कभी नहीं प्रकट करते कि महाराज मैं तो पहले से जानता हूं या जानता था। बड़े आनंद से सुनते हैं। और इसी बीच में जनकपुर से पत्र आता है, और जनकपुर से पत्र आता है महर्षि विश्वामित्र को। महाराज श्री जनक ने निमंत्रण दिया, और तब विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि इस यज्ञ की तुमने रक्षा कर दिया, पर अभी एक यज्ञ की रक्षा करना तुम्हें और तुम्हारे लिए और आवश्यक तुम्हारा कर्तव्य है, और वह यज्ञ जनकपुर में हो रहा। और धनुष यज्ञ सुन रकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु प्रस्थान करते। फिर देखेंगे आप कथा का क्रम जो है, और उस कथा में जो दृष्टि दी जा रही है, उसका आप दर्शन कीजिए। भगवान देखते हैं
एक आश्रम है जो जनशून्य है, मनुष्य की तो बात क्या, पशु पक्षी भी वहां पर नहीं है। और तब सर्वज्ञ होते हुए भगवान श्री राम ने महर्षि से पूछा, महाराज कि ये आश्रम जनशून्य क्यों है? और तब आप पढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा, ये आश्रम एक देख मंग माही, खग मृग जीव जंतु कऊ नाही। तब पूछा मुनि, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करौ रघुवीर। प्रभु जानते हुए भी महर्षि से पूछते हैं। और महर्षि की विशेषता क्या है? अहिल्या को गौतम जी ने शाप दिया है कि तुमने अपराध किया है, तुमने इंद्र को स्वीकार किया है, इसलिए तुम जड़ पत्थर हो जाओ। और अहिल्या को दोषयुक्त मान करके शिष्यों ने भी छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया। अब अगर महर्षि के पास वह उदार दृष्टि न होती तो वो कह सकते थे कि जिसका पति ने त्याग कर दिया, पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया, हम लोगों को यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर देना चाहिए। पर इसी को कथा कहने की शैली का उपयोग आपके सामने आता है। उनका अहिल्या यदि एक क्षण के लिए विचलित हुई या भ्रम हुआ या विचलित हुई और उसके बदले में उसे पत्थर बनना पड़ा। ये दो परंपराएं हमारे देश में रही हैं। एक मान्यता तो ये रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो दंड ही उसका समाधान, और उस दंड की परंपरा का संकेत परशुराम जी महाराज की भी यही धारणा थी कि उस व्यक्ति और उस जाति को दंडित करना चाहिए जिसने पाप को देखा और पाप को सहन कर लिया। तो परशुराम जी महाराज की स्वयं की धारणा नहीं थी। जिन महर्षि जमदग्नि के सुपुत्र थे, आप उस कथा को पढ़ें। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका परम पतिव्रता एक दिन पूजन के लिए जल लेने के लिए जाती है नदी के तट पर, और वहां गंधर्व विहार कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। वो दृश्य उन्हें कुछ प्रिय लगा और उसे देखने में विलंब हो गया। और विलंब होने के पश्चात जब लौट करके आई तो महर्षि जमदग्नि ने पूछा, तुम्हें इतना विलंब क्यों हुआ? रेणुका ने कुछ नहीं छिपाया और तब ये कहा, तुमने इतना घोर अपराध किया, तुमने भले ही शरीर से नहीं पर नेत्र से देखा तो, और उसका प्रभाव तो तुम्हारे मन पर पड़ा ही होगा। और तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र को आदेश दिया, इसका सिर काट लो। पुत्र ने कहा कि माँ का सिर तो मैं नहीं काट पाऊंगा। फिर दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, तीनों पुत्रों ने जब स्वीकार कर दिया तो सबसे छोटे परशुराम जी उनसे कहा कि पुत्र, तुम न केवल रेणुका का सिर काट लो, अपितु जो 3 तुम्हारे भाई हैं उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका भी सिर काट लो। तो उनका अर्थ यही था, इसने अपराध किया, दृश्य श्रृंगार का देखा और देखने के बाद मैंने दंड देने के लिए कहा तो उन्होंने दंड नहीं दिया। अब कितना कठोर निर्णय था। परशुराम जी महाराज ने वहां तो चतुराई का कार्य किया, मान तो लिया प्रजा जी की बात, और माँ का भी सिर काट लिया और भाइयों का भी सिर काट लिया। लक्ष्मण जी ने व्यंग कर दिया था, माता पिता ही उर्ण भय नीके, आपकी तो पद्धति अनोखी है। पर यह अवश्य था कि जब प्रसन्न हो गए कि तुमने बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करके महान कार्य किया, तुम कोई वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा कि महाराज, ये माँ भी जीवित हो जाए, भाई भी जीवित हो जाए, और उसके साथ साथ कहा कि ये वरदान और दे दीजिए कि इनको ये याद न रहे कि मैंने मारा था इनको, क्योंकि ये याद रहेगा तो जीवन भर वे भूलेंगे नहीं कि अच्छा इसने मेरा सिर काटा था। मानो ये सोचने की एक पद्धति है कि नहीं, शरीर से नहीं, अगर मन से भी कोई बुराई हो गई और उसको क्षमा किया गया तो बुराई बढ़ेगी, इसलिए मन से भी बुराई हो तो उससे दंड दो। एक चिंतन का ये भी पक्ष था। परशुराम जी महाराज जब एक व्यक्ति के अपराध का दंड सारी जाति को देने लगे तो वही चिंतन की धारा। अब दूसरी चिंतन की धारा यहां है, अहिल्या के लिए महर्षि विश्वामित्र ने जो कथा सुनाई अहिल्या की, उसका अंत कहां किया? कितनी ये धैर्यशाली है। अब पत्थर तो धैर्यशाली ही होगा, पत्थर कोई चलता फिरता थोड़ी। लेकिन महर्षि ने कहा कि महाराज एक क्षण के लिए डिग गई तो उसको इतना बड़ा दंड मिला,
और इतने वर्ष से अडिग है, तो ये तो आपकी कृपा की सबसे उपयुक्त पात्र है।